दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 10वीं वाले स्टूडेंट्स के लिए हम आज लेकर आ चुके हैं आपके लिए हिंदी सब्जेक्ट का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर। दोस्तों ये आप लोगों के लिए जो 18 तारीख की आपकी त्रैमासिक परीक्षा है इसके लिए बहुत ही बेस्ट साबित होगा। तो सभी स्टूडेंट जो है इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे क्योंकि इससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से। और ये रहा कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड का पहला प्रश्न और विषय है आपका हिंदी। सारे जितने भी क्वेश्चन हैं आपकी किताब पर आधारित रहेंगे। कुहासा का अर्थ है, सही विकल्प चयन कर लिखिए। में कुहासा का अर्थ आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुहासा का अर्थ कोहरा बता देना है और ये करेक्ट उत्तर आपका पहला हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दिया है प्रगतिवादी कवि हैं। तो प्रगतिवादी कवि में आपको सुमित्रा नंदन पंत बताना रहेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई थी। तो जो नेताजी है उनकी प्रतिमा की ऊंचाई कितने फुट थी? तो 2 फुट आपको करेक्ट उत्तर के रूप में बताना रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? दोस्तों जिस प्रकार हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है उसी प्रकार से कलम का जादूगर कहा जाता है रामवृक्ष बेनीपुरी को। ये आपका बेनीपुरी जी वाला उत्तर करेक्ट होगा। इसके बाद में देखिए, सूर सारावली के कवि का नाम। सूर सारावली, सूर सागर और साहित्य लहरी, ये जो रचनाएं हैं ये सूरदास जी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि निराला का जन्म हुआ था। तो यहाँ पर आपको करेक्ट उत्तर के तौर पर याद रखना है 1899 में कवि निराला का जन्म होता है। तो 1899 आपका उत्तर के तौर पर सही रहेगा। इसके बाद में ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ जितने भी आपको मैं रिक्त स्थान बताऊँ सभी आप नोट कर लेंगे। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत से माना जाता है। दोस्तों आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ सन 1900 से माना जाता है। इसके बाद देखिए, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं, आपको सभी को सीखना है। इसके बाद देखिए, छंद के प्रकार हैं। जो छंद होता है इसमें आपका जो करेक्ट उत्तर है वो कंप्लीट उत्तर के रूप में आपको बता देना है कि छंद के 3 प्रकार हैं। ठीक है, 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। इस तरह से आप 3 प्रकार बता देंगे। वल्लभाचार्य के गुरु थे। वल्लभाचार्य किसके गुरु थे? तो आपको याद रखना है सूरदास जी के गुरु थे। वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे और ये गौ घाट पर रहते थे और भगवान कृष्ण की लीला का गान करते थे। दोहा छंद की प्रथम और तृतीय पंक्ति में मात्राएं होती है। तो पहली और तीसरी पंक्ति में याद रखना 13-13 मात्राएं होती है। तो आप लोगों को करेक्ट उत्तर के तौर पर यहाँ पर 13-13 लिखना रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा आपका अगला प्रश्न और ये रहा, रस के अंग हैं। तो दोस्तों रस हैं, इसके 4 अंग हैं। 4 अंग में पहला अंग आप लोगों को याद रखना है अनुभाव। ठीक है, अनुभाव के बाद में आप देख सकते हो विभाव। विभाव के बाद में आपको याद रखना है संचारी भाव और संचारी भाव के बाद में आप लोगों को याद रखना रहेगा और वो रहेगा स्थायी भाव। ठीक है, तो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव, इस प्रकार से आपके रस के 4 अंग होते हैं। ठीक है, अब हमारी जोड़ी आ चुकी है। इस जोड़ी को आप कंप्लीट याद रखेंगे, सही जोड़ी बनाइए। देखिएगा, शिव पूजन सहाय, यहाँ पर माता का अंचल जो है वो शिव पूजन सहाय आप याद रखना। राम वृक्ष बेनीपुरी, तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी को कलम का जादूगर कहा जाता है, अभी हमने आप लोगों को बताया है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी के आगे आप लोगों को क्या बताना है? तो इसमें आपका करेक्ट उत्तर जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों, क्योंकि आपको मैंने 2 बार इसका उत्तर बता दिया है। ठीक है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी के आगे आपको मुजफ्फरपुर याद रखना रहेगा करेक्ट उत्तर के रूप में। मैथिली शरण गुप्त, तो दोस्तों मैथिली शरण गुप्त के आगे आप लोगों को क्या बताना है? तो मैथिली शरण गुप्त के आगे आपको पंचवटी बताना रहेगा। ठीक है, और रिसाई, रिसाई का अर्थ यहाँ पर आपको क्रोध करना बता देना है। चौपाई, चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं होती है। और एक अंक, तो एक अंक की क्या होती है? तो एकांक की जो होती है वो 1 अंक की होती है। इस तरह से आप इस जोड़ी को कंप्लीट करेंगे। सभी स्टूडेंट्स जो है हमारे मेंस एजुकेशन एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करना, क्योंकि उसमें आप लोगों के लिए कक्षा 10वीं के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने अपलोड कर दिए हैं और इसके अलावा
आपका कोर्स भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन ये रहा, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक वाक्य वाला प्रश्न आ चुका है आपका और पूरा आपको सही तरीके से याद करना रहेगा। ठीक है ना, देखिएगा, अट नहीं रही कविता किस बात को प्रकट करती है। तो दोस्तों यहाँ पर अट नहीं रही जो कविता है ये फागुन की मादकता को प्रकट करती है। तो यहाँ पर आपको लिखना है फागुन की मादकता को। ठीक है, ऐसे आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट देखिए, कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या है। तो कवि नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ आपको याद रखना है। तो इसमें वैद्यनाथ उत्तर के तौर पर लिखेंगे। निराला रचनावली में कितने खंड हैं। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि निराला रचनावली में 8 खंड हैं। तो 8 खंड आप उत्तर के तौर पर याद रखेंगे। रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है। देखो मुख्य छंद है तो इसमें आप लोगों को चौपाई बता देना है। इसके बाद में विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को विनय पत्रिका याद रखिएगा। विनय पत्रिका ब्रिज भाषा, क्या बताएंगे, ब्रिज भाषा आप उत्तर के तौर पर बता देंगे। कामायनी किसकी रचना है। तो दोस्तों कामायनी जो है ये जयशंकर प्रसाद की रचना हो जाएगी। जयशंकर प्रसाद आप उत्तर के रूप में बताएंगे। तो इस तरह से ये एक वाक्य वाले उत्तर आपके कंप्लीट होते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा सत्य असत्य लिखिए वाले क्वेश्चन। ठीक है, सत्य असत्य आ चुके हैं आपकी स्क्रीन के सामने। पहला प्रश्न है, पर्वतीय सुंदरता मन को नहीं भाती है। तो इसमें आपको असत्य बताना है क्योंकि जो पर्वतीय सुंदरता है वो हमारे मन को भाती है। संस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता होती है। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को क्या बताना है, असत्य बताना है। संस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता नहीं होती है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट उत्तर हो जाएगा सत्य। परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना गया है। कहानी के 6 तत्व होते हैं। दोस्तों इसमें जो आपका करेक्ट उत्तर बताना है वो रहेगा सत्य। कहानी के 6 तत्व होते हैं। और कहानी में सबसे मेन तत्व कौन सा होता है, तो ये भी आपको याद रखना है, कथानक। सबसे मुख्य तत्व कथानक होता है। श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने उद्धव को भेजा था। तो ये बात भी बिल्कुल सत्य है। और इसके अलावा बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। तो इसमें भी आप लोगों को क्या बताना है, सत्य के रूप में इसे बताना रहेगा। ठीक है, बाकी आप लोगों को और जो क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और डेली वीडियो आ रहे हैं तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।